श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 16 to 17। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यंत महर्त ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रानां ते होत्र रात्र विदो जना। अव्यक्तात् अव्यक्त सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्रा गमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त संघके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशापार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्त तस्मातु भावोऽन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्यसु न विनश्यति। हाँ जी विमी जी आप वो पढ़िए हिंदी। हाँ जी। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत सब लोग पुनर्वती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीतक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही वह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। हाँ जी बहुत ही सुंदर ठहराव से पढ़ती हैं, मजा आ जाता है सुन के। हाँ जी ये बिम्मी जी जरा सा एक एक शब्द करके मेरे ख्याल से इकट्ठे ही एक्सप्लेन करते हैं इसको। आज कोई और एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब मैं इसको मतलब ऊपरी रूप पर ही समझ रही हूँ, तो ठीक क्योंकि है वो मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ इसको। हाँ ठीक है, मतलब मैं अपनी समझ के हिसाब से करती हूँ। वैसे तो कि कृष्ण तक तो पहुँचना आसान नहीं है। ठीक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मादि ब्रह्म का ना ब्रह्म जो है ब्रह्मा जो था, ब्रह्मा और ब्रह्म में भी फर्क है। ब्रह्म तो वह जो शून्य से जो पूरा संसार निकला या उपजा कह दीजिए या फिर मैनिफेस्ट हुआ, अब वो ब्रह्म तो उसको कहा जाता है। और ब्रह्मा होता है जो सृष्टि का रचन, सृष्टि रचित होती है जहाँ मन से होता है। एक्चुअली मन ही सृष्टि है, तो मन ही सृष्टि है। तो मन को जो मन की जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से क्रिएशन, वो कहते हैं ना जैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, वो कमल के फूल से वो जो ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो जैसे ही ये मैनिफेस्टेशन वाला जो जगत जो स्टार्ट जो हमें दिखाई देता है ना, वो सूक्ष्म जगत से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो सूक्ष्म जगत पे जाकर ये जो है गीता अप्लाई करनी पड़ती है हमें। ये स्थूल वाली चीज़ों पे गीता अप्लाई नहीं होती। स्थूल तो ये चीज़ है ना, वहाँ समझने के लिए कोई है ही नहीं। स्थूल तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट समझने में वो चीज़ नहीं है। जहाँ चेतना है वहीं पर ही समझाना बनेगा। तो अब चेतना जो लिप्त हो गई है, वो मैनिफेस्टेशन जो हुआ है चीज़ का, तो उसमें लिप्त हो गई, वो उसने उसको मैं मान लिया। तो यहाँ से भटकाव जो है शुरू होता है इंसान का। तो वो चेतना सिर्फ एक मनुष्यों में एक चेतना इस तरीके की
होती है कि जहाँ पर ब्रह्म जो है स्वयं ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन वो हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं। इस कारण जो है ये गीता की जो है हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपना स्वभाव भूल गए कि हम थे कौन वास्तव में। तो सारी जितने भी शास्त्र हैं वो अपनी ही याद दिलाने वाले शास्त्र हैं। जब तुम्हारे को वो कहते हैं बस तुम कुछ भी नहीं करो, लेकिन बस तुम अपनी याद में रहो, तो याद रहने से चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होंगी। तो वो स्मृति ही जो है सबसे मेन जो है कारण है कि आप अपनी मूल स्मृति को याद करते हुए में करें, तो आप जो है वो कभी भी उसका नहीं करेंगे सेवा। जो ये शरीर और मन जो सेवा करता है वो गलत उसकी मालिक की सेवा कर रहा है, जो जिसने शरीर को अपना मैं माना हुआ है। तो उसकी सेवा करने की बजाय आप सुप्रीम वाले उसमें मर्ज होकर करेंगे ना, तो तब सेवा रियल मालिक की सेवा हुई, तो वो मेरी अपनी सेवा हुई। मेरी रियल में मैं क्या हूँ, तो ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि ये सब लोक जो है पुनरावर्ती हैं। लोक वह होता है कि जैसे ये जो लोक है ना, ये स्थूल जो पृथ्वी कह दीजिए या जो पंच महाभूत जहाँ से उद्भूत हुए, तो उसको जो है लोक कहा जाता है। तो लोक कहते हैं पुनरावर्ती है सब कुछ। जब तक मन है तो सृष्टि चलेगी ही चलेगी। ये सब कुछ ब्रह्मा की भी कहते हैं ना, जैसे आयु अवधि वो होती है, तो अवधि वो मन की बात हो जाती है। मन जब तक एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो जब तक मन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक आपका बार बार पुनर्जन्म वाला जो बॉडी जो लेने का जो रूप है वो चलता ही रहेगा। आप बार बार लेते ही रहेंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब जैसे ही मन ने पूरी तरह से वो उसमें मर्ज हो गया, जैसे ही आपने जान लिया कि मैं तो बिल्कुल ही कॉन्शियसनेस ही हूँ ना, बिल्कुल ही बॉडी में नहीं, आपका जरा सा भी हल्का सा भी अटैचमेंट नहीं रहा जहाँ पर, तो वो मन वहाँ फॉर्म होना खत्म हो जाता है ना। जैसे डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा है, सुप्रीम डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा है इस इंस्ट्रूमेंट से, बॉडी के थ्रू जो वो ऑपरेट कर रहा है वो डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा है। तो वो डायरेक्ट में तो हो जाते हैं कृष्ण, और हम लोग हो जाते हैं, हमारे को बीच बीच में मन आता है हमारा, तो मन को हमें बार बार गीता का ज्ञान रटाना पड़ता है, तो तब हमारा उसमें वो होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं, तो कालातीत वह अवस्था होती है कि जहाँ पर कालातीत समय से पार वाली अवस्था है, जहाँ पर मैं कर्म तो करती हूँ, लेकिन कर्म के साथ में मैं फल से बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ, क्योंकि जिस समय जो सिचुएशन आ रही है मैं अपनी बॉडी को, माइंड को उस तरीके से मोल्ड कर लेती हूँ। हर समय मैं बार बार उसमें चेंजेस कर लेती हूँ। तो वो मनुष्य कौन कर सकता है, जैसे जो मूवमेंट सामने आया है उस मूवमेंट को पूरी तरह से परसीव करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन, जो सही एक्शन है वो कर रहा है, तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसको अपनी स्मृति होती है, जिसको ये पता है कि मैं तो बिल्कुल ही इससे लगूँ, मैं इसको तो जो है इस्तेमाल करूँगी, बस सिर्फ इस्तेमाल करना है, मेरे को लेना देना और कुछ भी नहीं है। तो जब ये स्मृति जब मनुष्य को रहने लग जाती है ना, धीरे धीरे जो हम कर रहे हैं रोज का, तो ये रोज में जैसे आपको रहने, तो उतने आप लाइट रहेंगे, आपका माइंड जो है उतना वो नहीं बनाएगा, जैसे माइंड में बोझ नहीं बनेगा, वो हाथ के हाथ चीज़ें आएंगी और हाथ के हाथ ही वो जो है आपकी ख़त्म होंगी। तो उसमें जो एक टेंशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो टेंशन बनती ही वहीं से है जहाँ पर हम बॉडी से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं अपना। तो वो अवस्था जो है वो कालातीत वाली अवस्था होती है। कालातीत की अवस्था आपकी हमेशा रहनी चाहिए। तो कालातीत की अवस्था है, तो काल जिसको भी खाएगा तो काल वो सिर्फ खाएगा बॉडी को। अब बॉडी आप हो नहीं, तो कालातीत की अवस्था ऑटोमेटिकली आ गई ना। तो कालातीत में तो आप हो ही हमेशा ही, और कालातीत का तो ना जन्म है ना मृत्यु है, कुछ भी नहीं है उसका। वो तो बॉडी थोड़े दिन के लिए आई है, वो खेलने कूदने के लिए और वो सब करने के लिए आई है, और वो करेगी और जाएगी। तो वो ये अवस्था जो है मनुष्य की जब आ जाती है ना कालातीत की, तो यही अवस्था परम अवस्था होती है, और यही जो है कृष्ण इस वाली अवस्था से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो है बर्थ वो कहते हैं ना पूर्ण अवतार हुआ ना कृष्ण का। तो पूर्ण अवतार तो बहुत ही मनमंत्र के बाद बताते हैं कि कई युग कितनी बार आती है, कितनी बार पृथ्वी बनती है, बिगड़ती है, फिर उसके बाद में भी बहुत टाइम बाद होता है। तो जिस प्रकार की उथल पुथल होती है उस प्रकार से ब्रह्म जो है अवतरण करते हैं धरती पर। तो धरती पर अवतरण उसका होता है, जैसे एक चेतना इतनी परिपक्व लेवल की हो गई कि वो पूर्ण अवतार लेने के लिए अब वापस उसके लिए मर्ज इतनी उसने कर लिया लास्ट बर्थ में कि वो अब लेकर वापस आती है। जैसे ब्रह्मा भी शरीर धारण तो हमारे थ्रू ही करते हैं ना, ब्रह्म तो शरीर हमारे थ्रू धारण करते हैं। तो ये अवस्था जैसे आपको समझ आ जानी चाहिए। तो अनित्य वह है जो ये शरीर की सारी इंद्रियां और ये सब चीज़ें अनित्य है, और मन भी मेरा अनित्य है, क्योंकि मन मेरा बार बार बदलता है। तो जो बदल जाती है वो सत्य नहीं होता, और जो ना बदलता है वो सत्य है। तो ब्रह्मा का एक दिन है
1000 एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे हजार वजार की जो ये भगवान इसमें यहाँ बता रहे हैं ना, तो 1000 का ये होता है कि जैसे एक मेरा क्वेश्चन था पहले वाले में, ये जब हम श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं और हम कहते हैं कि वो 8वें अवतार हैं, तो फिर ये जब पूर्ण अवतार आ गए तो वो 9वां अवतार और 10वां अवतार उसका फिर क्या रहा? क्योंकि हर जैसे हम वो एवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब ये जो जब हम 10 अवतार की बात करते हैं और डार्विन्स थ्योरी के साथ वो करते हैं, तो कहते हैं कि हर स्टेज पर वो आगे इवॉल्व हुए हैं, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो जब 8वें पर पूर्ण अवतार में आ गए तो फिर वो 9वां अवतार क्यों आया और 10वें अवतार का उसका क्या फिर वो किस तरह से देखें? फिर वो एवोल्यूशन नहीं हुआ, फिर तो वो फिर नीचे की तरफ गया क्या, या और ऊपर? फिर जो 9वां अवतार था वो उससे भी और ऊपर? नहीं, जैसे जैसे मेरे उसमें पड़ी हुई है, जैसे मेरी सपोज कीजिए एक छोटी सी कॉलोनी में मेरे हलचल मची हुई है। मैं जब तक प्रेसिडेंट के उस पे हूँ तो मैंने जो है वो पूरी तरह से उसको जो है ऐसा वाला पूर्ण उसमें करके कि मैं अपनी अटैचमेंट से तो कहीं भी बंधी नहीं, लेकिन मैंने पूरा साम्राज्य जो है अच्छे से स्थापित कर दिया, वो चीज़ बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल सब सुव्यवस्था करके, और जो भी इस प्रकार की दुर्योधन टाइप की प्रवृत्ति के लोग थे उनको खत्म करके पूरी तरह से अब राम राज्य टाइप का, राम राज्य भी नहीं कहा जाता उसको, मतलब अब ब्रह्म वाला जो स्टेज थी वो सबके प्रति मतलब आ गई, जिनके साथ अनजस्टिस हुआ था, सब कुछ था, तो सिर्फ कुछ लोग बचे। तो कुछ लोग जो बचे हैं वो भी सब अपने पुराने कर्मिक अकाउंट की वजह से बचे हैं। अब वो तो जो शरीर जो धारण किया वो पर्पस ही वही था कि ये जो है इतना बुरी तरह से जो महाभारत की, तो ये सारे जो है ये जाने ही हैं। भगवान ने बता दिया था ना कि ये तो सारा कुछ पहले मर गए हैं ये तो, क्योंकि जो जिसने भी प्रकृति के साथ में दुराचार जो कर रहे थे तो उनको सारों को जो है उन्होंने वो खत्म करके सफाई कर दी एक तरीके से। लेकिन अब जो बचे हैं फिर अब वो भी तो गंद फैला रहे हैं ना, फिर वो वापिस उसी तरीके की प्रकृति को पकड़ने की कोशिश हो जाती है सबकी। प्रकृति को पकड़ना नहीं है, सिर्फ देखने वाली पोजीशन में आकर फिर आप प्रकृति के साथ में, जैसे कहते हैं ना ये सहमति से जैसे करा जाता है ना, जैसे सहमति, आपकी सहमति मेरे से बात करने की, मेरी आपसे बात करने की सहमति, तो इस तरीके से सहमति करके जो करा जाता है ना, तो वो उसको भी काम भोगी कहा जाता है इस चीज को भी। लेकिन मैंने किसी इंटेंशन मेरी इल नहीं है उसमें, तो ये अवस्था फिर वापिस बार बार खराब होती जाती है ये। तो उसमें फिर अब क्या होता है, जैसे एक बार पूरी तरह से सफाई कर दी, अब दूसरी बार में फिर अब ऐसे वाले को वो थोड़े वाले क्षणिक अवतार, वो आंशिक अवतार लेते हैं। जैसे बुद्ध ने लिया तो आंशिक अवतार ऐसे लेते हैं ना कि अब थोड़ी सी उथल पुथल है तो उसको तो इतनी, वो जो कहते हैं ना जैसे कृष्ण की जो लीला चल रही है तो उसमें एक अंश से बस वो तो हट जाएगी। मतलब पूर्ण अवतार तो वो हो गया कि जो बिल्कुल ही शरीर भाव से नहीं बंधा। कृष्ण का जन्म है पूरी तरह से शरीर भाव से नहीं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो राम मर्यादा से बंधे हुए थे ना, तो उस समय ये जो मर्यादा वगैरह वाला जो चैप्टर था ना वो सारी जगह में वैसा होता होगा, एक दूसरे की जैसे भूल गया कि आपस में फादर, सपोज करो फादर ही अपने बच्चे का, उसका लड़की का ही रेप करना शुरू कर दिया, तो ऐसी वाली मर्यादाएं खत्म हो गई होंगी उस समय, मैं ऐसा समझती हूँ। जैसे मेरी समझ ऐसा बोलती है कि जिस समय जो अवतार की जो जरूरत होती है, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी हमारे को लग रहा नहीं है, लेकिन ऐसे वाला जो ये मैनिफेस्टेशन चलता है ना, तो बीच बीच में ऐसे वाले ब्रह्म के पीस हैं जो करते हैं ऐसे। तो अब वो उनको हम अभी हम समझ नहीं पाते कौन सी दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन कर तो ब्रह्म ही ऑपरेट रहा होता है ना, जिसको अपनी याद है तो वो कर रहा हो ब्रह्म वाला ही ऑपरेट। तो उसमें अब कौन से इलाज की जरूरत है, मैटर वो करेगी ना। तो बार बार सृष्टि में ऐसा चलता ही रहता है, बैलेंस में तो रहती नहीं ना कभी भी, बैलेंस ये आके बनाते हैं बीच बीच में। ये समझ में आई बिमी जी? जरा सा बात समझ। नहीं, हाँ ये तो समझ आई। तो फिर वही मतलब मेरा बस वही था कि जैसे हम हमेशा जो बताया जाता है कि जो डार्विन की थ्योरी है, एवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन है ना, वो जो भी क्रिएट हुआ है, तो उसके फिर अनुसार ये मतलब हमारी जो अपनी वो है, हमारी उससे एवोल्यूशन से भी कोई वो लेना देना नहीं है जो हम उसे कनेक्ट करते हैं। एवोल्यूशन जैसे चेतनाएं फर्क हो गई ना, मन है ना ये सारे जो, जैसे एक मन हो गए ना सारे टोटल, तो वो मन इतने विकसित अभी नहीं हुए ना, जो बाकी तो एक हुआ, एक छोटा एक हिस्सा हुआ बस।
तो पूर्ण पूर्ण जब तक आप पूर्ण में मर्ज नहीं होंगे तो पूर्ण आपके अंदर कैसे उतरेगा ना। बूंद में जो मर्ज, बूंद जो सागर में मर्ज होती है तो वो सागर ही बूंद में आकर ही तो वो करता है ना। तो जिसने सागर के साथ में कनेक्शन कर लिया अपना, तो वो सागर के लेवल पर जीता है। तो वो पूर्ण अवतार की बात कर रही हूं मैं। तो वो पूर्ण अवतार कृष्ण का वो वैसा हुआ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब ये था कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम में उसमें शरीर भाव राम में था, तभी तो उन्होंने मर्यादाओं के ये चैप्टर पढ़ाए। हाँ। ये समझ गए। तो ये पूर्ण अवतार उसको कहा जाता है जो कोई भी बाउंड्री से बंधा ही नहीं है। बस इसी कारण ही तो वो इस तरीके से जो मैसाकर जो कहते हैं ना, ये जो महाभारत टाइप की जो चीज अवस्था होती है, तो वो पूर्ण अवतार के बिना होएगी नहीं ना। इतना आपने उसको भी, अर्जुन को भी, उसके अर्जुन भी उतना थोड़ी ना हुआ था। अर्जुन को उस टाइम में गीता कितनी बार बताई है उसने, और कृष्ण के साथ में रहते हुए में भी अर्जुन नहीं सीखा कुछ भी। गीता उसको पता थोड़ी ना चली थी। गीता में ये जो गर्भ गीता बताई उसको, ये बताई गीता, कितनी बार गीता बतानी पड़ी अर्जुन को। तो गीता बतानी पड़ी मतलब ये नहीं ना, क्योंकि उसको मूल तत्व समझ में ही नहीं आ रहा, बार बार फिर वो मन के जाल में फंसता है ये अवस्था। तो हमारी भी पूर्ण अवस्था हो सकती है ये, अभी इसी टाइम भी हो सकती है। इसी टाइम यदि हम शरीर भाव से बिल्कुल अलग होकर और हम इसको शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी अभी हो जाएगी वो अवस्था कृष्ण की। तो लेकिन फिर वो हो जाता है, मन की वीकनेस होती है हमारी, हम मन की वीकनेस में फिर फंसते हैं बार बार। तो ये सारा सिस्टम हमारा कार्यक्रम ये है। तो ये जो गीता है, जब तक हम कृष्ण के लेवल पर आकर नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। पुनरावृत्ति तो चलती रहेगी। जहां भी आपने करा, मन का हरकत करी, तो उसके लिए और वो बन जाता है ना हर चीज का कारण है। तो फिर कॉज एंड इफेक्ट में इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। जरा सा भी, हल्का सा भी आपने कारण का बीज बोया हुआ है ना, किसी कारण से आपका कर्म चल रहा है, तो बिना कारण के कर्म करना पड़ेगा। बिना कारण वाले में जाएंगे तो फिर अकारण में जाकर ही आपका जो है सिर्फ मुक्ति का द्वार खुला है, अदरवाइज तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उसके बिना। तो बार बार यदि ये जैसे आपको ये नॉलेज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई ना, और आपने सपोज कीजिए सिर्फ एक ही संकल्प करो जिंदगी में कि मेरे को तो जो है अपने मन के उसमें कैद में होकर करना ही नहीं डिसीजन कोई भी। तो ये संकल्प शक्ति बहुत है, वो करती है। संकल्प की, इस वाले संकल्प की रक्षा ब्रह्म करता है हमारी। हम ये संकल्प कर लें कि बस इस वाले पॉइंट पे से नहीं हिलेंगे हम कभी भी, तो बस फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यदि आपने एक चीज पकड़ ली ना, एक साधे सब सदे, तो एक चीज पकड़ ली तो अपने आप ही सारा जो है टोटल सृष्टि जो है आपके उसमें आ जाती है कंट्रोल में। आप उसके वो बन जाते हैं, आप खुद मैनिफेस्ट कर पाते हैं चीजों को। इतना आ जाता है, आंख खुलती चली जाती है, एक पर्दा खुलता है तो सारी चीजें खुलती चली जाएंगी। अब मेरे ख्याल से कर पाएंगी अब आप। चलो आप करो फिर अब ये यार। नहीं, दूसरे में भी मेरा है कि यदि ब्रह्मा मन है तो यहाँ पर फिर वो 1 दिन 1000 दिन वो क्यों मेंशन किया गया है? मतलब वो ये संख्या मेंशन करके कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो वैसे ना, जैसे ये होती है कि हम जो स्थूल में जो टाइम होता है वो तो बॉडी के हिसाब से होता है। स्थूल में तो बॉडी जब 60-70 साल ही जीती है, तो इसमें इतने हजार वाली तो बात ही नहीं होती। तो लेकिन जो चेतना की जो शक्ति होती है ना, वो आत्मा वाली जो शक्ति होती है, चेतना और आत्मा जब दोनों मर्ज हो जाती है ना, चेतना जब तक शरीर के साथ में अटैच है तो वो टाइम के उसमें बाउंड में फंसी पड़ी हुई है। लेकिन एक ही मनुष्य जो है, जैसे आप करिए कि सुख वाला जो टाइम है वो कितने कम लगते हैं हमें क्षण, तो वो मन वाले सुख दुख की बात है। मन वाला सुख दुख की बात है, उसमें कई हजारों पल का जो दुख है वो हम 1 सेकंड में सुख में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। हजारों उसका जो सुख है, अभी हम सारे में पार्टी बनाए बैठे हैं, सब कुछ करे बैठे हैं और हमारी पूरी लाइफ अच्छी चली है। एक ही इंसिडेंट हमारी लाइफ का ऐसा जबरदस्त घाव देने वाला हो जाता है कि उसमें हमारा सारा कुछ जो है खत्म हो जाता है टोटल, एक ही उसमें। तो ये उसमें क्या आ जाता है कि कई हजारों वर्षों की जो चीज़ होती है वो हम 1 सेकंड में वो हमारा खत्म हो जाती है जी। तो इस तरीके से दुख सुख जो ब्रह्मा वाली जो स्टेज है वो मन की है, तो मन से इस तरीके से हो जाती है। कई युग बीत जाते हैं। मन के लेवल पर तो मैं कहती हूँ, पर जैसे वो कहा भी जाता है कि ब्रह्मा का तो हर बारी अलग अलग ब्रह्मा, जैसे जब सृष्टि का फिर से पूरी सृष्टि बनती है, फिर डिस्ट्रॉय होती है, फिर बनती है, तो ब्रह्मा जो है वो हर उसमें वो नहीं आ रहे हैं। मतलब ब्रह्मा अनेक हैं, एक ब्रह्मा है ही नहीं, ब्रह्मा अनेक है। तो
वो और फिर वो उसमें वही कहते हैं कि वो जब ब्रह्मा खत्म हो गए तो तब वो सृष्टि खत्म हो गई। तो और यहाँ पर वो क्योंकि वो टाइम पीरियड कहा गया है, मतलब मन से तो मैं रिलेट करूं कि भाई वही है कि जब आप किसी दुविधा में हो तो वो समय इतना बड़ा लगता है, और सुख का समय एकदम क्षणभंगुर एक तरह का होता है। तो उस वे से तो कनेक्ट हो गया। पर मेरा बस वो ये था कि कृष्ण जब यहाँ पर स्पेसिफिकली कह रहे हैं तो वो क्यों वो ये नंबर्स क्यों मेंशन कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ और तो नहीं है। मतलब वही मैं थोड़ा सा वो समझना चाह रही थी कि हाँ नहीं, मतलब मेरी समझ तो बस इतना ही बताती है विमी जी, इसकी बात तो नहीं। मेरे को मुझे भी मतलब ये चीज कोई नहीं समझ और में आ रही। किसी को हाँ, ये चीज नहीं, हाँ मुझे भी नहीं अच्छा जी कुछ हाँ, आप बता हर्षा जी बोलना चाह रही है शायद। हर्षा जी भी नीलम जी भी दोनों बोलना चाह रही है शायद। चलो एक एक करके बोलो जैसे दोनों। हाँ आप बोलो नीलम जी। मिमी जी, ये तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और साथ साथ उससे भी है। हमारे ज्ञान जो पुराना प्राचीन ज्ञान है उससे भी रिलेटेड है। सृष्टि बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, और हर बारी नए ब्रह्मा बनते हैं। आपकी बात सही है, पर वो एक स्थूल डिस्क्रिप्शन है बनने बिगड़ने की, और जो मन का है ना वो तो आपके आंतरिक ज्ञान से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीजें अलग है। वो स्थूल है, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म ज्ञान है कि ब्रह्मा मन है। वो एक इमेजिनेशन हम कर रहे हैं कि ब्रह्मा मन, और जो स्थूल है वो एक्चुअली हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। ये मुझे समझ आ गई। ये जो नीलम जी बोल रही है ना, ये नीलम जी जो कह रही हैं, ये मतलब ये कहना चाह रही है जैसे अर्थ ही है ना, तो अर्थ एक मिनट मुझे इनसे एक मिनट विमी जी से पूछने दो, इनको समझ आएगी बात, समझ नहीं आएगी। नहीं ये बात तो मैं बोल रही हूँ कि कहते हैं वो हाँ, नहीं स्थूल और सूक्ष्म लेवल पर मैं समझती हूँ। पर जब हम वैसे पढ़ते हैं और जो है कि जब आप स्पेस में ट्रैवल करते हो तो आपके मतलब ना वहां पर क्योंकि ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं है और उसमें जैसे वहां पर टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इट इज कहते हैं इज नॉट एज पर व्हाट यू हैव ऑन अर्थ। तो क्या उस जब मतलब यदि हम उसको कहते हैं स्थूल लेवल पर देखें तो क्या वो यहाँ पर उस वे से ही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी का एक दिन और वहां पर 1000 दिन या समथिंग लाइक दैट? वो सब अभी हो रहा है, इसी ब्रह्मांड में हो रहा है। फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूसरा ब्रह्मांड आएगा। कितने ब्रह्मांड है, बहुत अनंत है ये चीज ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो अभी जो हो रहा है वो सब हो रहा है, ये फिनिश हो जाएगा, फिर नया ब्रह्मांड आएगा, नया ब्रह्मांड। नहीं वो तो मैं समझ गई, ब्रह्मांड दूसरा आएगा, ब्रह्मा दूसरा आएंगे, क्रिएटर दूसरा होगा। बट मैं ये बस ये दिनों का जो स्पेशली मेंशन है और वही मैं उसको साइंस से रिलेट कर रही हूँ। अभी के ब्रह्मांड में, अभी के दिन में, बस इतना ही रिलेशन। एक बार इनसे हर्षा जी से भी पूछते हैं जरा क्या बोल रही थी ये। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। हाँ जी हर्षा जी अनम्यूट करके बोलिए। ये जो विमी जी का जो प्रश्न है कि हाउ टू रिलेट स्पिरिचुअल स्पेस एंड टाइम, you know, so the spiritual time and space is in a different dimension, जो हम लोग fourth dimension बोलते हैं ना. So in the Bhagavad Gita also the spiritual dimension is beyond time and space actually, but the kalpas अभी जैसे बोलते नहीं हम लोग कलयुग में है, that is in the physical space and time. So liberation is one who doesn't enter into the sense of these kalpas. He is beyond all the kalpas. तो वो तो लॉर्ड जो क्रिएटर है वही हो सकता है. और यदि हम लोग की इतने गुण बन जाते तो हम लोग भी पूरा कल्प रहित हो सकते हैं, कल्प के पर भी रह सकते हैं, beyond the cycles of space and time. So all this is a description of our journey in space and time. The 4 yugas are there. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, या अभी जो कलयुग है ना. और जैसे बोलते हैं ना संगम युग, ब्रह्मा कुमारी लोग बोलते हैं संगम युग है. So again there will be another change, a transition to the spiritual consciousness. Evolution, what you are saying, according to the old theories, that
creation will come, destruction, again creation. But as per the evolutionary theory, what we have learned from Sri Aurobindo's integral yoga, there's an endless progression. An endless progression. So, वैसे ना Hmm. ये जो जब आप कॉन्शियस वाले लेवल पर जब आप रहते हैं ना, जैसे एवोल्यूशन आपका पूरी तरह से ही हो गया, जो कृष्ण वाला है दशा आपकी वही हो गई, तो संसार तो आपके लिए रहा ही कहाँ, खत्म हो जाता है ना उसी समय। और चारों जो युग की जो बात आ रही है वो तो मन की अवस्थाएं हैं, हमारी हमेशा ही चलती रहती हैं वो, लेकिन उससे बियॉन्ड होकर हम लेते हैं ना डिसीजन। जो चारों अवस्थाओं को जब हम शांत वाली अवस्था में ले आते हैं पहले, कि ये तो कलयुग चल रहा था, ये अभी शांत वाली अवस्था चल रही है, तो उससे बियॉन्ड वाली अवस्था में तो मैं इसी समय चली जाती हूँ ना। तो वो कालातीत बियॉन्ड टाइम जो वाली जो है, तो बियॉन्ड टाइम तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता नहीं है। तो अब जब मुझे पता चल गया कि मैं बियॉन्ड टाइम हूँ, तो टाइम मेरे लिए, फिर मैं टाइम को फिर वो अपने अकॉर्डिंग चला सकती हूँ ना, कि कौन से टाइम में मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी चीज़ मेरे मन पर डोमिनेट कर रही है, तो मन को मेरे को कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे पार करना है, तो ये चीज़ें मैं आराम से कर पाती हूँ। तो वो बियॉन्ड वाला तो अवस्था मेरी हमेशा है ही, लेकिन मुझे पता नहीं, तो ये मेरे लिए हेल हो जाता है, ये मतलब है। टाइम तो उसके लिए तो संसार है ही नहीं ना, संसार ही नहीं है उसके लिए। जो बियॉन्ड टाइम चला गया उसके लिए संसार नहीं है, संसार में होते हुए में भी संसार नहीं है, वो संसार में नहीं जीता, वो संसार में सब कुछ करता है, सिर्फ वही सही कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता कोई भी। सब मन के हाथों की कठपुतली हैं सब। चलो मेरी ख्याल से अच्छा, मुझे जैसे लगता है कि वही जो सब कुछ क्रिएशन या प्रकृति में हो रहा है, और क्योंकि मैं तो एक उसका बहुत छोटा सा कण हूँ, तो जब हम ये जो सूक्ष्म और स्थूल लेवल पर कह रहे हैं, तो हाँ, स्थूल लेवल पर ये जो सब कुछ वही कहते हैं, मतलब वही एक ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर क्रिएशन होता है, और वही, और यदि उसको हम एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन, तो मेरे साथ जो चल रहा है वो जो स्थूल लेवल पर, फिर हम आगे एकदम बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर आ गए एकदम, तो उसमें मेरे साथ भी वही चल रहा है कि मेरे किसी वो जो फिर वहां पर कहते हैं वो जो ब्रह्मा जो आप वो मन कह रहे हो, वो फिर वो मन की स्थिति वाला आ गया कि वही एक विचार आया, वो आएगा, उसका प्रोसेस होगा और फिर वो किल होगा। तो यदि मैं उसको किल कर दूं, तो मैंने उस समय के फिर मैं देन आई एम एक्चुअली गॉन बियॉन्ड दैट समय वाला, क्योंकि मैंने वो समय का रखा ही नहीं, मतलब मैंने उसको उस पल को जी लिया, फ्लो में चली गई, तो उसका ना आदि रहा ना अंत रहा, एक तरह का। ये समझ में आ गई अब आपको। तो अब जैसे आपको जब ये वाली चीज समझ में आ रही है, तो आप किसी भी चीज को मन को कंटिन्यू रखोगी? नहीं रखोगी ना। मन को कंटिन्यू रखना मतलब हम जानबूझ के भुला रहे हैं उसको, अपने आप को कैरी फॉरवर्ड, हाँ, वो कर रहे हैं, भुला रहे हैं ना बार बार। तो अब जो जितनी जल्दी अपने मन को खत्म कर लेता है, या ईगो वाला चैप्टर जो उसका ओवर हो जाता है, और जिस समय उसको अपनी स्मृति आ जाती है, तो जो एक फॉल्स शांति में बनाए रखते हैं कि शांति हो जाए, शांति हो जाए, तो शांति वांति भी क्या मैटर करती है? मैं तो शांति हूं ना, जब मैं हुई ही नहीं, वो पदार्थ ही नहीं हूं, जब मैं पदार्थ के रूप में मैनिफेस्ट हुई हूँ थोड़ी सी देर के लिए, तो वो तो उसमें तो, और वैसे भी मैं छोटी ही क्यों, जैसे कोई भी मनुष्य ये बोलता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो छोटा कैसे हुआ? उसमें टोटल ब्रह्मी तो ऑपरेट कर रहा है, उसमें से ब्रह्मी तो है, वो जो सुप्रीम पावर हूँ ना मैं, वो हूँ एनर्जी, वो वाली जो कभी भी छोटा मतलब मैं छोटी एक एंटिटी, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में इतने क्रिएशन में बहुत सारी एंटिटीज हैं, तो उसमें मैं भी एक एंटिटी हूँ, और जो आसपास प्रकृति का जो नियम के अनुसार जो प्रकृति चल रही है, जो सृष्टि चल रही है, वो ही नियम मेरे ऊपर भी एक तरह का एक तरह का क्या मेरे ऊपर भी वही नियम लागू हो रहा है। उसके नियम में भी वो है कि वो बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मुझे समझ आया कि मैं भी उस क्रिएशन के, तो मेरे लिए भी वही नियम है कि मेरा भी बनना है और डिस्ट्रॉय होना है। नहीं, उस वाले भाव में तो आप रही ही नहीं ना।
डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय क्या, शरीर भाव से अलग हो जाओ ना, पहले पहले सबसे पहले अलग हो जाओ, तो फिर आप जो सब में ही वही है। बस डिस्ट्रॉय मतलब मन का थॉट भी, मतलब यदि मेरे मन का आया thought भी, मन विचार को भी देखने वाली, जैसे दूसरी स्काई पे खड़ी हो गई, आपके मन में नीचे में चल रही है चीजें, चल रही हैं। अब चारों तरफ की जो सृष्टि है ना, चारों तरफ की सृष्टि में सिर्फ वही पावर ही तो है जो मेरी जैसे ऊपर खड़ी हुई, तो वही तो पावर चला रही होती है सबको, सारी जितनी मैनिफेस्टेशन है सब में वही है। अब बस अब क्या है, जिसका जैसे जिसका अब मनुष्य योनि में जिसका चैतन्य लेवल उतना नहीं है, जो ये चीज नहीं समझ पा रहा, तो वो अपना उसमें फंसा पड़ा है। सपोज कीजिए उसकी अपनी जो सोते हुए में, नींद में जो चलते हुए लोग होते हैं ना, ऐसा वाला चल रहा है वो, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी से प्रेम से बोल रहा है, किसी से कैसे कर रहा है, किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो उसमें मेरे को कैसे दिखेगा? जिसमें ये वाली चीज, अब वो वाली जो समझ नहीं है किसी में, तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे अब एक जो है, एक तो जागा हुआ बैठा है और बाकी सारे सोए हुए बैठे हैं, तो अब सोए हुए को फिर मैं कैसे देखूंगी? ये हाल हो जाता है जिसको अपनी अवेकनिंग मतलब इस तरीके से हो जाती है, तो उसका ये हाल हो जाता है। जो सोते हुए प्राणी हैं तो उनको सिर्फ जगाना ही तो मेन इंपॉर्टेंट होता है, बस बाकी आप जगाओगे वो खुद ही कर लेंगे वो चीज अपनी, तो सिर्फ एक जगाना ही मेन कार्य हुआ ना, तो जागृति ही एकमात्र जो है क्रांति है बस खाली। सिर्फ जगा ही तो दोगे ना आप उसको, आप ये नहीं कहोगे कि मैंने अच्छा करा इसके साथ में बुरा करा, सिर्फ आप जगाने वाली जो प्रक्रिया होगी उसको किस तरह से उसको जगा दूं, उसको अपनी स्मृति करवा दूं याद, ये चीज होती है ना। ये बात समझ में आई? जरा ये वाली बात जरा और किसी से भी पूछते हैं, क्योंकि बाकी सबने कुछ बोला नहीं। जरा ये स्नेह तुम बताओ जरा इसके बारे में, स्नेह या विनोद जी जो भी हैं इस पे। अनम्यूट करके बताना पड़ेगा अब। स्नेह तुम हो तो तुम बताओ, नहीं तो विनोद जी जो भी हैं। चलो ठीक है, मोना बताएगी अब। चलो मोना तुम बताओ। नहीं जी, अभी तो नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो फिर ठीक है, हर्षा जी बताएंगी। आज थोड़ा सा ये समझ मुझे कम आया है। ये वाला नहीं समझ में आई जो मैं बोल रही थी अभी, ये वाली चीज तो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं ना, कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये वाला हार्मोन भी एक शरीर भाव से बनता है हमारा। अब जब सिर्फ दूसरे को जगाने वाली ही बात रह जाती है, तो सिर्फ उतना ही करना है उसके लिए काम। अब ये वाली बात जरा कोई और एक्सप्लेन करेगा तो मजा आ जाएगा। इसमें हर्षा जी जरा आप बताइए। हाँ जी, अभी मुझे एक एक्सपीरियंस सुनीता विलियम्स की याद आई। हाँ, कि उसका जो एक्सपीरियंस था, उसका जो एक्सपीरियंस था कि शी वेंट इनटू स्पेस एंड टाइम एंड स्पेस का पूरा उनका वो था ना, माने के इफेक्ट आया उनका बॉडी में भी, यू नो, बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट डायमेंशन। जहाँ ग्रेविटी लेवल्स नहीं होते वहां स्पेस का डायमेंशंस भी बदल जाते हैं, बट स्टिल दे आर इन द फिजिकल करिकुलम। बट व्हेन वी आर गोइंग इन द स्पिरिचुअल लेवल्स, जो सरिता जी जो आप कर रहे हैं, वो माइंड टेक्स अ फ्लाइट बियॉन्ड ग्रेविटी। और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो हमने आनंद महिमा में देखा था। वो जैसे उनका जो था, वो जो कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी में थी, बट शी वाज एक्चुअली बियॉन्ड फिजिकल। और कई का ये अनुभव होता था कि शी वाज पार दृष्टि, यू नो। तो ये जो एक्सपीरियंसेस, ये जो अवतारिक पुरुष जो लोग भी आते हैं, उनका भी कई जन्म 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 का साधना होता है। हम लोग को भी यही तैयारी करनी है कि हमें कैसे स्पेस और टाइम के बाउंड्रीज से हम भी बाहर कैसे निकल सके। तो वो ना हर्षा जी, ये ना एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अब मैं सोचूं कि ये वाली चीज मैं अंदर डाल दूं सबके, तो वो नहीं डल पा रही ना। जैसे अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ, तो वो एक्सपीरियंस से बियॉन्ड वाली ये चीज हो गई ना, कि जैसे जो एक्सपीरियंस तो ईगो को हो रहे थे ना, सारे एक्सपीरियंस ईगो को, अच्छे बुरे, अच्छे लगने बुरा लगना, सारा एक्सपीरियंस ईगो को होता है। तो ईगो ये जो समझ के बैठी थी कि मैं बॉडी हूँ, तो अब उसने कह दिया ये ना बॉडी ये है ना माइंड मेरा है, क्योंकि ये है ही नहीं ना, ये दूसरे शहर में कोई चल रही है जैसे चीजें, ऐसे वाली चीज चल रही है। तो अब उसमें जो है मैं उसको जो है वो खड़ी हुई देख रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ ना ये चीज, अब जैसे मैं ये जो चीज बता रही हूँ अपनी चीज, तो वो उस चीज का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं देख के बिल्कुल बता रही हूँ कि ये चीज। अब जैसे जो भी कमेंट भी जो बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी मेरे को ये पता चल रहा है कि वो कहाँ से मन से लिप्त होकर आ रही है ये कमेंट। अभी वो वाला उसका जो चैतन्य बिल्कुल जो अलग होके हो जाता है, इस बॉडी से बिल्कुल ही परे हो गया, वो कह रहा है मेरी बॉडी ही नहीं है ये, तब भी वो देख पा रहा है। वो अवस्था लानी पड़ेगी, तो उसमें मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना।
एक्सपीरियंस तो है, तो फिर तो मेरा नरक स्वर्ग मेरे हाथ की बात हो गई, बना ही रहेगा मेरा। जब मैं एक्सपीरियंस के परे वाली अवस्था में चली गई तो मैं मन के सारे एक्सपीरियंसेस को देख रही हूँ कि मन ही अनुभूति कर रहा है ये सारी चीजों की, लेकिन ये मन कर रहा है, मेरा लेना देना नहीं है इससे, ये मैं कहना चाह रही हूँ। अब इसको नीलम जी जरा बताइए, आप बताइए जरा। हाँ, अनम्यूट करके बताना पड़ेगा जरा। चलो ठीक है, बिम्मी जी बताएंगी फिर। बिम्मी जी आप बताइए। हेलो, जय श्री हाँ कृष्ण। जी, हाँ बताइए नीलम जी जरा, जो अभी मैंने ये बताया, हाँ वो बताइए। संदर्भ से अलग हो गया है। बेसिक बात सिर्फ ये है कि जो स्थूल की अवस्था है वो अलग रखनी है और सूक्ष्म की अवस्था है वो अलग है। और स्थूल को जब हम समझेंगे कि ये नश्वर है, ये सारा कुछ नश्वर है, और अपने सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म ज्ञान की तरफ जाएंगे। दोनों में बोल बोल के इतना अलग खिचड़ी पक गई है ना। इसमें हमको सिर्फ ये सोचना है कि जो कल्प वगैरह बताया है, ब्रह्मा बताया है, ये सब स्थूल है और ये नश्वर है, ये अनित्य है। और हमें सूक्ष्म अपने शरीर से हटके और साक्षी होके अपना इसको देखना है, और जो लीला हो रही है उसको साक्षी बन के देख के इसके पार चले जाना, तब हम अपने आप ही समय के पार चले जाए। ये समझ आए। एक मिनट, ये जो आप जो खिचड़ी की जो बात कर रही है ना नीलम जी, सबसे पहले तो ये खिचड़ी, ये वाली जो चीज है ना, ये जो सबसे पहले तो स्थूल में आती है ये बॉडी, और दूसरी आती है सूक्ष्म पे। अब सूक्ष्म भी बॉडी ही है, सूक्ष्म भी बार बार बदलता रहता है। जो सूक्ष्म मन होता है, मन की आज एक नीड है, आज उसकी कोई दूसरी चॉइस है, कल उसको दूसरी चॉइस हो जाती है, तो मन भी बार बार बदलता रहता है। अब मन जब तक उसमें मर्ज नहीं होएगा, किसमें? शांति में मर्ज नहीं होगा। शांति मतलब जब तक उसका ये जो भारी चीजों से, जैसे एक वो बार बार भूलता है, क्योंकि वो मन भी बना तो स्थूल से ही था ना। तो अब स्थूल का जब तक स्वभाव जो था वो बार बार परिवर्तनशील था, और मेरा मन भी बार बार परिवर्तन हो जाता है। अभी मैं थोड़ी सी सुखी हूँ, दुखी हूँ। अब जब मैं मन को देखने वाली, जो साक्षी वाला जो आपने बोला ना, ये वाला लेवल, अब साक्षी वाले लेवल पर जब मैं आई तो मैं बिल्कुल उससे, शरीर और मन से, दोनों से बाहर आ गई। शरीर और वो जो मन, मेरी अपने अंदर ही चेतना में, मेरे में ही चल रहे थे ये सारे। जैसे मैं कोई वो देख रही हूँ तो मेरी अपनी ही चेतना से मैनिफेस्ट हुई थी ये चीज, बाहर जो दिखी थी मेरी चेतना से ही मैनिफेस्ट हुई। अब मैं चैतन्य से जो है ये मैं समझ लूँ कि ये सारा कुछ मैं ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो आप स्वयं ब्रह्म हो गए। वो ब्रह्म की बात हो रही है, तो उसमें युग वुग तो सब नीचे ही रह गया। कालातीत वाली अवस्था चली गई आपकी, खत्म बात। अब कालातीत में होकर अब आप जो है इसको, सारे जगत को हैंडल करते हैं। अब जो सोया हुआ और जागृति में ये फर्क समझ में आई। अब इसको विम्मी जी एक्सप्लेन करेंगी। हाँ जी, विम्मी जी आप करिए। पता नहीं मतलब वैसे सब जो कुछ भी बात हो रही है उससे तो बिल्कुल मैं अभी भी शायद एक जगह अटकी हुई हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल विजडम को या स्पिरिचुअल ज्ञान को साइंस से उसमें से वो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर रही हूँ। जो तो मुझे जो यहाँ पर जो वैसे समझ आया, जब ये यहाँ पर ये ब्रह्मा का एक दिन और 1000 जो वो कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी क्रिएशन में एक मतलब मेरी क्रिएशन भी पूरी जो है, जो उनकी जो लीला है, वो उसमें पूरा एक, उसमें भी एक नियम है, उसमें भी नियम है कि जो देयर इज अ क्रिएशन जिसका वो मतलब वो क्रिएट हुआ और फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। और यदि हम उसको और वो सूक्ष्म लेवल पर आ गए हम, तो ये तो ओवरऑल वो जो हो गया, और सूक्ष्म लेवल पर आ गए तो उसके अंदर मेरा वो मन के लेवल पर आ गई कि कोई भी जो चीज है, तो ये याद रख कि कोई भी चीज जो यहाँ पर है वो क्षणभंगुर है। जो वो ये है उसको जाना ही है, उसका सेम मतलब चाहे वो शरीर है, चाहे तेरा
और उसको और नीचे और अंदर की तरफ डीपली लेके जाओ, तो फिर वो आपका वो मन के लेवल पर, ये थॉट पर लेवल पर आ गया कि वो है कि तू ये याद रख कि ये जो तू जो धारणा बना के रखा है, ये उसको पकड़ के बैठा हुआ है, उसको छोड़, क्योंकि ये आया है और ये जाएगा भी। तो तो राइज बियॉन्ड दैट टाइम वाला, तो तभी जब हम ये जो सुनीता विलियम्स का एक्सपीरियंस, जो लोग स्पेस में जाते हैं, यू नाउ ऑन बियॉन्ड टाइम्स। तो यहाँ पर अर्थ पर क्या है, जब हम वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण हम जड़ से कहते हैं बंधे हुए, वो जड़ हमें बार बार खींच रही है, तो हमें उससे निकलना है। तो सो व्हाट, जो मुझे जो समझ आ रहा है कि कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि तू इस जड़ में नहीं रहे, मतलब चेतन की स्थिति में आ। तो अभी तू जड़ में रहकर तू अपने आप को उसी समय में जैसे बंधा हुआ है, तू उस काल के उस स्टेज पर रुक गया है, एंड यू हैव टू अपने आप को, तुझे वो जड़ के बंधन से हटा के तुझे चेतन लेवल पर आके तुझे इसके बियॉन्ड जाना है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ। मतलब सृष्टि का में सब कुछ निर्माण वैसे ही हुआ है कि व्हेन यू तुम अपने, और वही है कि जब हम किसी चीज से बंधे रहते हैं तो हम उसी समय तक अटके, क्योंकि मेरा थॉट वहीं पर अटका हुआ है और मैं उसी के ऊपर, जैसे अभी हम वही कर रहे हैं जैसे कि उसी ये मैं बताना चाह रही हूँ अभी, ये वाला चीज को अपना इस तरीके से जैसे इमेजिनेशन पिक्चर की तरह से लेके आए हैं दिमाग में। जैसे एक बच्चा जो है अपनी मदर के उससे बंधा होता है, ठीक है, नाभि से बंधा होता है ना। तो अब उस पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे अब अर्जुन है, अर्जुन कुछ की नाभि से बंधा हुआ है, वो भीष्म पितामह से बंधा है, थोड़ा सा द्रोणाचार्य से बंधा है, थोड़ा सा ऐसे बंधा हुआ है। तो इसके वो जड़ हो गई, वो जड़ हो गई। जड़ वाली चीज है, कोई बात नहीं है, जड़ में बंधे ही रहोगे जब तक आपने शरीर लिया है, बंधे ही रहना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है वो। अब दूसरा एक कृष्ण का लेवल है, कृष्ण की नाभि से सारे ही बंधे हुए हैं, पूरा संसार ही बंधा है, तो वो इमेजिनेशन है ना बस खाली। अब कृष्ण की नाभि से जब सारा ही संसार बंधा है तो वो किसके साथ में गलत कर देंगे? दुर्योधन के साथ कर देंगे गलत, या अर्जुन के साथ में? वो कर तो दोनों के साथ ही एक ही जैसा रहे हैं ना, लेकिन हमें दिख रहा नहीं है। कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पद में तो मतलब वो तो नहीं, मतलब कृष्ण का जो कहते इस वाले पर्टिकुलर पद में तो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि हर चीज वही नश्वर है, जो है वो जो आ रहा है वो जा रहा है उसका, और हम जो है वो एक ही समय में, मतलब थॉट में भी एक समय में अटक जाते हैं। तो हमें वो कालातीत, वही जो है कालातीत होना, मतलब मुझे वो जड़ से निकल के चेतन लेवल पर जब तुम आ गए तो तब तुम कालातीत अवस्था में पहुंच गए ना। हाँ, और ये हम ये बात कह लो कि मन जो है आपका एक जगह स्टक हो गया, जैसे हाँ स्टक हो जाता है। हाँ, तो वही, और वैसे देखा जाए तो वही वो जो फिर जो है वही जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हुए, साइंस जो है जो हम, क्योंकि हर चीज का एक तरह से क्रिएशन में, तो क्रिएशन में जब वो यही कह रहे हैं, जब हम ब्रह्मा का भी कहते हैं कि वो मतलब सृष्टि का कि इतने ब्रह्मा इतने क्रिएट होते हैं, वही है कि ब्रह्मा इज वही मन जो हर बार ही क्रिएट हो रहा है। तो वो उस मन को भी निकलना है, उस मन को भी ये हमारे अंदर वो क्या कहते हैं इनग्रेन्ड होना चाहिए, ये हमें समझ होना चाहिए कि ये मन इस समय तक अपने आप को सीमित ना कर ले, मतलब यू हैव टू नाउ गो बियॉन्ड, जो हो गया, अब दूसरे तरफ निकलो। तो आप तो फिर समय के बियॉन्ड चली गई ना, तो उसमें मन तो हाँ, समय के बियॉन्ड, हाँ, मन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई ना। हाँ, वो हमें एक बार में एक बार की तो खत्म कर ली, एक बार में जहाँ हाँ, वो उस समय का ब्रह्मा है, वो उस समय का ब्रह्मा है। फिर दूसरे थॉट में मेरा दूसरा ब्रह्मा आ गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक तो हो गया, आ तो गई आप वहीं, बिल्कुल अब आ गई समझ में। चलो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक ही रखते हैं। बस उसको वो स्पेस और उससे कनेक्ट कर रही थी कि वो। चलो एक बार कमेंट ले लेते हैं अब इनकी, ये क्या कहते हैं, हर्षा जी की, और इनकी मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई ये चीज, आपको बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब ये हर्षा जी बोलेंगी।
हाँ जी बोलिए। हाँ अभी जैसे अभी हम लोग हमारे दर सैटरडे को सेंटर में क्लास होती है, तो एक लड़की है बहुत अच्छे क्लास करती है, तो स्टूडेंट्स लोग आए थे तो सेंटर का जो वातावरण होता है वो बहुत जैसे बोलते हैं ना चार्ज रहता है, नेचुरल एटमोस्फियर रहता है. शी टोल्ड वन थिंग, if first you focus your mind on this place where you're centered, then you will know the beauty of true space. Otherwise it's just like any ordinary space. तो ये जो ट्रू स्पेस का शब्द मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम भी किधर में अपने where do we park ourselves in a whole day? What area are we parking ourselves? Which space are we in? Physical space, mental space, vital, pranic levels में. तो जहाँ आपका जो consciousness fixed रहता है, that becomes the governing body of your whole actions. That is the primal point of your actions. तो very important, जैसे सरिता जी हमेशा बोलते हैं, go to the source. और जो उन्होंने आज स्टोरी भेजा ऑफ दैट लीफ, तो कृष्ण जी खुद अपने डेथ का डे जब लास्ट टॉक था उनका, तो मेरा हस्बैंड गए थे लास्ट टॉक में कृष्ण जी का, so he said that I'm not going to come back again because I know I'm dying. But I want to die like a leaf that detaches itself from the seed, from the tree, and sails away beautifully in the wind. जो same experience जो आपका story था ना, तो वो उन्होंने describe किया था अपना खुद के, और बोलते death has to be so beautiful and gentle. तो ये जो मुझे याद आया अभी कि where are we parking ourselves? इतनी पीड़ा में थे वो, पर उनकी जो चेतना थी वो बहुत सब्लाइम लेवल में थी. तो ये हम लोग के कौन सी लेवल्स है वो हमें हर रोज तोड़ना है. नहीं, ये होता है ना, जैसे आपने अपने आप को यदि शरीर माना है तो आपको दुख आएगा. हाँ. जब आपने शरीर ही नहीं माना है और आप बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ पहले ही हो चुके, तो इस शरीर के छोड़ने का कैसे छोड़ोगे आप? ऐसे छोड़ दोगे ना लीफ की तरह. लीफ की तरह तो वो तो बात की बात हो गई. मैं कह रही हूँ लीफ की तरह अभी छोड़ दो ना. अभी छोड़ दो बस. अभी छोड़ दो. वो सारे कर्म आप देखिएगा कितने सुंदर होंगे फिर. अरे सुंदर हो जाएंगे. हाँ, क्योंकि आप सुंदर हो गए ना. आपने ऊपर का जो मैल जो चिपटा हुआ था ना, आपके जो धूल मिट्टी जो चिपटी हुई थी, जिस मिट्टी को आपने अपना मैं माना हुआ था, वो आपने पहले ही हटा दी, अपने अंदर से हटा दी. वो अब हटा दी तो अब वो मिट्टी को क्या इस्तेमाल करना, ये चीज पता चल गई ना. सही बात है. तो वो ब्यूटी तो कहते ही उसी को है ना, जो मिट्टी हटा दी जिसने पहले ही. बस तो वो शरीर तो लीफ की तरह पहले ही बन गया ना. हमने तो पहले ही थ्रो कर दिया उसको. लीफ की तरह वो अब हिलता है, डुलता है, जाता है इधर से उधर, हमारे दौड़ाती है, दौड़ता है अपना. तो ऐसा वाली अवस्था, कितनी सुंदर अवस्था है ये. अभी इतनी अवस्था ये वाली हमारी अभी से स्टार्ट हो जाए तो कितनी बढ़िया है, जबरदस्त है ना. तो ये वाली अवस्था बस. हाँ, इसमें रहना चाहिए. तो इसमें मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसमें रहती हूँ. जैसे बहुत अच्छा है. सही बात है. वो बस जैसे ही हल्की सी बाहर की कोई भी चीज भारी होनी शुरू हुई, उसी समय समझ लिया, बस उसी समय समझ लिया कि नहीं ये तो जो है बस चैतन्य लेवल पर है, हम तो खत्म बात ना. बस उसी समय खत्म करते हैं. अब पहले ना ये टेक्निक मुझे पता नहीं थी, तो ये ध्यान व्यान जैसे बैठते थे करते थे, तो देखिए ये ध्यान मतलब आप पूरा ध्यान में भी आप वही मनुष्य जा सकता है जिसको अपनी सेल्फ की स्मृति ढंग से आ जाती है. वही मनुष्य फिर वो फटाफट हटा पाता है ना, अपने मन के गार्बेज को हटा पाता है फटाफट, फौरन मन को हटाता है. वो बार बार करना पड़ता है ये चीज, हर क्षण करनी पड़ेगी चीज, और मजा आ जाता है इसको करके. आप रह के देखिए उसमें बिल्कुल लीफ की तरह, तो आप ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल दौड़ते करते. और कुछ भी ना एज फैक्टर भी नहीं रह जाता. कुछ भी एज फैक्टर भी कुछ भी नहीं रहता. एज फैक्टर भी आपको आप बूढ़े हो गए वैसे कुछ भी नहीं होता. और आपकी बॉडी में भी फुर्तीलापन उतना ही रहता है जितना आप एक छोटे बच्चे में होता है. जो बिल्कुल एक बुक था, डेथलेस बॉडी एजलेस माइंड. मजा आ जाता है. आपका ना वैसे ज्ञान बहुत जबरदस्त है हर्षा जी. मजा आ जाता है सुन के. बहुत नहीं. मेरा इसका एक कारण था कि कई प्रश्न मेरे मन में आते थे, कई दूसरे के दुख में मुझे बहुत लगती थी. उसके लिए मैं भी सोच करती थी कैसे कंप्लीट हो, कैसा नहीं हो ना. तो ये सब चीज जैसे सुनते ना
तो दूसरे की भी करते करते दीपक चोपड़ा के भी बहुत पढ़ने लगे। अब वो होता है ना, जैसे कोई अपना वो गाना गा रहा है सारा दिन शरीर को लेके, तो उसका थोड़ी देर तो सुना जाएगा उसका गाना, फिर थोड़ी देर बाद सुना नहीं जाता उसका गाना, ये लगेगा ये भूला पड़ा हुआ बैठा है बस, अब पता नहीं क्यों जो है, जो भगवानी कृपा इस पे कोई करेंगे कि हटेगा इस भाव से ये ऐसे हो जाता है। ज्यादा दुख वाली चीजें है ना वो अब ज्यादा वो नहीं करती, दिमाग में असर नहीं डालती, मेरे तो नहीं डालती, पता नहीं। वो हमको मम्मी का ब्रह्म कुमारी का एक शब्द बहुत अच्छा लगता था, फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। बोलता अभी फुल स्टॉप कर दो, गो इनटू रिपोज, डिवाइन रिपोज। बस यही है अभी, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम इज डिवाइन रिपोज। बिल्कुल, बस डिवाइन ही हो आप, मतलब मैं तो कहती हूँ ना, सम्राट हो, सम्राट भूल गया अपना स्वभाव, वो अपना मांगने लग गया छोटे छोटा सा, हेल्थ दे दो भगवान मुझे, ये दे दो, जबकि वो स्वयं भगवान है, सम्राट है वो। ठीक है मोना, तुम बोलो, आज बोला नहीं तुमने कुछ, खत्म करेंगे। There was a parcel packet. हाँ जी मोना। नहीं, मुझे तो ये बोलना, ये मतलब ये जो आपने बोला ना, अभी खुद हम निकल जाएंगे तो फिर वो अपने आप देखिएगा। एक सेकंड मोना, जरा हर्षा जी जरा म्यूट करो। सॉरी हाँ बोलो बोलो मोना। भी मतलब सब भी शरीर भाव से बाहर निकल के जो मतलब आत्मा लेवल पे हमें रहना, मतलब ये मतलब जब हम अपने आप को ऐसे निखार लेंगे तो वो अपने आप को फिर देखते हैं, जैसे वो भगवान ने बोला कुछ समझ नहीं आता तो कुछ ना कर, बस मेरी शरण में आ जा, मैं अपने आप करूंगा। ये चीज अब मतलब ये जैसे पता तो है, जैसे ABCD पता है, लेकिन ये अब समझ में आने लगी है। अब मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अभ्यास भी प्रैक्टिकल होने लग गया कि मतलब शरीर भाव से बाहर निकल के मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना, जैसे परमात्मा चला रहा है, अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। अच्छा, यही अच्छा बोलना था। आ गया ना समझ आ। हाँ तो ये हल्कापन आता है, बस यही पहले तो यही लगता था ये ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब लगता है ये पॉसिबल है और बीच बीच में होता भी है। हाँ ठीक है ना, बढ़िया। अब इसको ज्यादा देर बस इसको रखो अपने उसमें ना, हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा देर रखोगे तक। तो हाँ। हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ में रहते हो उस समय। हाँ जी, हाँ जी। 100%। हाँ जी बिम्मी जी, क्या बोलना चाह रही हो कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं। चलो ठीक है, नहीं डिस्कशन बहुत उस पे ले जाती हो आप, पीक पे बहुत अच्छा रहता है मतलब।